भगवान को इस प्रकार से मैया यशोदा जी चंद्रदेव का दर्शन कराती हैं। किंतु मैया एक बात कहती हैं, लाला ये जो चंदा मामा है ना, ये बड़ी ही कोमल खिलौना है, यदि तुम इनको हाथ लगाओगे तो ये बिगड़ जाएंगे, इसलिए तुम इन्हें दूर से ही देखो, इनको हाथ मत लगाना। अब भगवान कहते हैं ठीक है मैया, मैं इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार से मैया भगवान को चंदा मामा का दर्शन कराती हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एक दिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन मैया यशोदा जी एकदा गृहदासीसु, एक बार दीपावली के शुभ अवसर पर अपने दास दासियों को घर के कार्यों में लगा देती हैं और स्वयं क्या करने लगती हैं? स्वयं दधि मंथन करने लगती हैं। जब स्वयं दधि मंथन करने लगती हैं तो दधि मंथन करते करते भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, स्मरण करने लगती हैं। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथले काले स्मरन्ति तानि गायतः। भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, भगवान का स्मरण करने लगती हैं। मैया यशोदा ने अपने बालों में कुछ फूल लगाई थी। अब वो फूल मैया के बालों में से एक एक करके चरणों में गिरते जा रहे हैं। अब फूल चरणों में क्यों गिर रहे हैं? मानो वो फूल कहना चाहते हैं कि जिस भक्त ने अपने आप को मनसा वाचा कर्मणः सब प्रकार से अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा दिए हैं, उनके लिए मेरी जगह उनके सर पर नहीं होनी चाहिए, उनके चरणों में होनी चाहिए। एक एक करके वो फूल चरणों में गिरते जा रहे हैं। जब मैया सब प्रकार से भगवान का चिंतन करने लगती हैं, तब भगवान मैया के पास में आते हैं। मैया को प्रसन्न करने के लिए उनकी गोद में बैठ जाते हैं। मैया प्रेम वशीभूत होकर प्रेम के वश में आकर के भगवान को दुग्ध का पान कराने लगती हैं। अब भगवान दुग्ध का पान करते हुए कहते हैं, मैया मैं आपसे एक बात पूछूं? मैया ने कहा, लाला एक बात नहीं तू 10 बात पूछ, मैं तेरी बातों का उत्तर दूंगी, तू पूछ। भगवान ने कहा, मैया आप मुझे बताइए। भगवान ने देखा कि चूल्हे पर दुग्ध रखा हुआ था जो कि उबल रहा है। भगवान पद्म गंधा नाम की गौ माता का दूध पीते थे। वो दूध चूल्हे पर उबलने के लिए रखा हुआ था। भगवान जब उसे देखते हैं तो कहती है, मैया आप मुझे बताइए, आपको दूध प्यारा है या मैं आपका पुत्र आपको प्यारा है? मैया ने कहा, लाला मुझे तो तू ही प्यारा है। उसी क्षण वो दूध
दूध उफान मारने लगा, वो दूध पटलोई के बाहर बहने लगा। मैया उसी क्षण भगवान को नीचे उतारती हैं और दूध को उतारने के लिए जाने लगती हैं। भगवान को अतृप्त अवस्था में छोड़कर मैया चली जाती हैं। अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सायया मुत्सृज्य माने पयसी तो अधिष्ठित है। अतृप्त अवस्था में छोड़ के चली जाती है। भगवान को अच्छा नहीं लगता, तब भगवान क्या करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाते हैं, आंगन में जितने भी माट मटके रखे थे सबको बारी बारी से फोड़ना प्रारंभ करते हैं। एक एक मटके को फोड़ डालते हैं, दधी को उठाते हैं, ऊखल के ऊपर जाकर बैठ करके बंदरों को दधी खिलाने लगते हैं। अब जब बंदरों को दही खिलाने लगते हैं तो उसी क्षण मैया अंदर से जब बाहर आंगन में आती हैं तो क्या देखती हैं, भगवान ने सारे माट मटके फोड़ दिए हैं। मैया क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि ये जितनी भी गोपियां थी ये सब झूठ नहीं बोलती थी, तुम चोरी करते थे। आज तुमने हमारी ददिया सास के जमाने के सारे माट मटके फोड़ डाले और ऊखल पर चढ़कर बंदरों को तुम दधी खिला रहे हो। आज तुम्हें मैं इसी ऊखल से बांधूंगी। मैया छड़ी उठाती है, मारने के लिए दौड़ती है भगवान को। भगवान भागने लगते हैं। छोटे से भगवान भागने लगते हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ते हुए जाती हैं। भगवान ऊखल पर चढ़ जाते हैं तो मैया कहती है, लाला तू ऊखल से नीचे उतर, ना तो तुम्हें बहुत मारूंगी। भगवान ने कहा, मैया तू मुझे मारेगी, जय मारे तो हम नीचे नहीं उतर रहे। मैया ने कहा, अच्छा तुम इसलिए नहीं उतर रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम नीचे उतरो। ठाकुर जी ने कहा कि आप मुझे नहीं मारोगी ना? मैया ने कहा नहीं। अच्छा तो अपने हाथ में ये छड़ी क्यों ली हो? मैया ने कहा, लाला छड़ी से डर रहे हो ना, चलो मैं छड़ी को फेंक देती हूँ। वैसे बुढ़ापे में सबको छड़ी लेना पड़ता है, मैं भी इसलिए छड़ी ली थी, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है तो मैं फेंक दे रही हूँ। मैया ने छड़ी को फेंक दिया। भगवान ने कहा, मैया मैं नीचे आऊंगा तो तुम काऊ करोगी? मैया ने कहा, लाला जब तुम नीचे आओगे ना तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। भगवान मैया की बातों को समझ नहीं पाते और आरती उतरवाने के लिए नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही नीचे उतरते हैं मैया इतनी डांट लगाती है, पकड़ करके इतनी डांट लगाती है कि क्या बताएं। कहती है कि तुमने आज हमारी ददिया सास के जमाने की सारी माट मटकी फोड़ डाली, तुम्हें मैं ऊखल से बांधूंगी। मैया भगवान को ऊखल से बांधना प्रारंभ करती हैं, किंतु बांध नहीं पाती। जितनी भी रस्सियां लगाती हैं सब 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल की रस्सियां लेकर के आ गई, किंतु उस 2 अंगुल की पूर्ति नहीं हो रही। जैसे उखल के पीछे से रस्सी को आगे लाती, आगे बांधने चलती तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मैया बेचारी परेशान हो गई। अच्छा ये 2 अंगुल है क्या? ये रस्सी 2 अंगुल ही क्यों छोटी पड़ रही है? 4 अंगुल, 5 अंगुल, 10 अंगुल क्यों नहीं छोटी पड़ रही है? 2 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ रही है? तो कहते हैं
कि पहला भक्त जन परिश्रम, दूसरा भगवान अनुग्रह है। अगर भक्त परिश्रम करे और भगवान अनुग्रह करे तो इस 2 अंगुल की पूर्ति हो जाएगी। आज मैया भगवान को बांध रही हैं, बांध नहीं पाती हैं। भगवान देखते हैं कि मैया के मस्तक पर पसीने के बिंदु दिखाई दे रही हैं। मैया थक चुकी हैं। तब भगवान स्वयं ही कृपा करके ऊखल में बंध जाते हैं। मैया ऊखल में बांध करके चली जाती है, गृह कार्य करने लगती हैं। इधर भगवान रोने लगते हैं। कोई भी भगवान को ऊखल से खोलता नहीं है। गोपियां आती हैं, देखती हैं किंतु खोल नहीं सकती, क्योंकि मैया यशोदा आज क्रोधित होकर के भगवान को बांधी है। भगवान को जब कोई नहीं खोलता तो भगवान धीरे धीरे उस ऊखल को घसीटते घसीटते यमलार्जुन के वृक्षों के पास पहुंच जाते हैं। नंद भवन के आंगन में 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। उसी वृक्ष के बीच में से भगवान निकल पड़ते हैं। जैसे उस वृक्ष के बीच से निकलते हैं, दोनों वृक्ष ऊखल में फंस करके टूट जाते हैं, जमीन से उखड़ जाते हैं। उनमें से 2 महापुरुष प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा, श्रीमान जी अपना परिचय बताइए। तब वो दोनों अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम नलकूबर और मेरा नाम मणिग्रीव है। दोनों लोग अपना अपना नाम बताते हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस वृक्ष में क्या कर रहे हो? दोनों लोग कहते हैं कि हम दोनों इतने सुंदर थे कि दूसरे कामदेव के रूप में जाने जाते थे। एक दिन नारद जी का हमने तिरस्कार कर दिया, उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ जड़ हो जाओ। चरणों में गिरकर जब क्षमा याचना मांगी, तब उन्होंने कहा कि तुम जड़ तो बनोगे, किंतु नंद भवन के आनंद तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान दोनों का उद्धार करते हैं। दोनों लोग भगवान की स्तुति करने लगते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। स्तुति करने लगते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। प्रभु, हमारी वाणी आपके ही नामों का गायन करती रहे, ये जिह्वा आपका ही नाम रटती रहे, और ये शरीर आपकी ही कथा को बारंबार श्रवण करता रहे। ये जो हाथ है, हस्त, ये आपकी सेवा करते रहे, चरण आपकी ही परिक्रमा करते रहे। आपका भजन हमेशा हम करते रहे, हर पल आपकी याद हमें आती रहे। कभी आपकी याद हमें भूले ना, हमेशा हर क्षण आपकी याद हमें आती रहे। दोनों लोग क्या कहते हैं? हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे।
तुम्हारी याद आती रहे रातों आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे रातों आती रहे। वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे रातों आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे रातों आती रहे। तेरी हंसी हो बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। जिहुआ ये नाम गुनगुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे रातों आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रातों आती रहे। सिवा तेरे यारे कुछ भी नहीं था सिवा तेरे यारे कुछ भी नहीं था सिवा तेरे यारे जो कुछ भी था सब तेरे सहारे जो कुछ भी था सब तेरे सहारे जो कुछ भी था सब तेरे सहारे।
जो था सब तेरे सहारे। तेरी छवि मन में समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राहों आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। आती रहे, आती रहे।